ही नहीं हुई। तो मनु जी की मजबूरी में अपने छोटे बेटे उत्तानपाद को राज्य सौंपना पड़ा। राज्य सौंप करके मनु शत्रुपा वन को चले गए। राज्य का कार्यभार उत्तानपाद के ऊपर आया। इनकी दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि बड़ी पत्नी है, सुनीति बड़ी पत्नी है, सुरुचि छोटी पत्नी है। उत्तानपाद छोटी रानी को ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा मानते हैं, बड़ी को कम मानते हैं। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत माने ऊपर, अर्ध यानी ऊपर, पाद माने पाद। जिसका पग ऊपर शीश नीचे हो वो उत्तान पाद। तो भैया हम सब जब भी मां के गर्भ में रहते हैं तो पग ऊपर शीश नीचे ही रहता है। हम सभी उत्तान पाद हैं, परंतु हम सभी की दो रानियां कौन? कहते बुद्धि। तो बुद्धि तो एक होती है और बुद्धि के स्वरूप दो होते हैं। एक होती सुनीति, जो सुंदर नीति से युक्त बुद्धि हो, और एक होती सुरुचि, जो अपने रुचि से अपने मन से करे। मन ने कहा कि कथा सुनने चलना है, को बुद्धि काटने लग गई, कुतर की कैंची चलाने लग गई। अरे क्या कथा सुनना, वही कथा रोज रोज कीजिए, वही भागवत कथा तो जो वहां सुन करके आए थे। सुनीति जो बड़ी बुद्धि है, जो बड़ी रानी है, वो कह रहे नहीं कथा सुनने से कल्याण है। पर सुरुचि जो है वो कह रही अरे जितना कथा सुनने में समय लगा उतना तो व्यापार कराओ, रिश्तेदार नातेदारी कराओ। ये है जीव, उत्तानपाद अर्थात जीव। इसकी ये दोनों पत्नियां हैं, एक है सुरुचि, एक है सुनीति। अच्छा, कल्याण किससे हुआ उत्तानपाद का? सुनीति के गर्भ से उत्पन्न भय ध्रुव के द्वारा। अर्थात जो सुंदर नीति है, उस नीति के द्वारा जो जीव अपने जीवन को चलाता है उसी का ध्रुव होता है। ध्रुव अर्थात कल्याण होता है। दोनों रानियां के एक एक बेटा। एक बार ध्रुव जी महाराज खेलते हुए राजभवन गए तो क्या देखा कि इनका छोटा भाई पिता की गोद में बैठा है। तिनको लगा एक तरफ का गोद खाली, हम भी गोद में बैठ जाएं, हमारा तो पूरा अधिकार है। और जैसे ही गोद में बैठने के लिए गए महाराज, तो इनकी जो सौतेली माँ, छोटी माँ थी, उसने बाह पकड़ के गोद से नीचे गिरा दिया और डांट लगा के बोली कि तुझे यदि इस राजा का सिंहासन पाना है, इस राजा की गोद में बैठना है, तो सर्वप्रथम तू एक काम कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे स्वाम साधयात्मानं यदिच्छे निपासनम। हे ध्रुव, तुझे यदि इस राजा का गोद चाहिए, पिता का गोद चाहिए, तो एक काम कर। तपसाराध्य पुरुषम, पहले तू परम पिता परमात्मा की तपस्या कर। जब तपस्या से तुझे वो प्राप्त हो जाए तो उससे ये वरदान मांगना कि अब की बार तेरा जन्म मेरे गर्भ से हो। मानो इस बात से आज उस रानी ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। भगवान से भी बढ़कर के अपने गर्भ को बता रही है। जिस भगवान को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, उसी भगवान से मांगने के लिए कह रही है कि मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। तब तुझे पहले तो तपस्या करे, तपस्या करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो, फिर मेरे गर्भ से जन्म ले। कितनी होशियार, कितनी चालाक। हमारी जो बुद्धि है ना, ऐसी होती है।
वो अपने आप को, भाई ये सब साउंड बंद है तुम्हारे इधर के, ये साउंड बंद है इधर के। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से जब डांट लगाई गई, फटकार लगाई गई, कहा गया, दुखी होकर के ध्रुव जी अपने मां के पास में आए, अपने लाल को रोते हुए जब देखा, सुनीति मां ने जब अपने लाल को रोते हुए देखा, पहले तो हृदय से लगाई, गोद में बैठाई, रोने का कारण पूछा। जैसी सारी बातों का पता चला कि सौतेली मां ने इस तरह से डांट लगाई है, धन्य है सुरुचि मां। सुनीति जी ने कहा, भैया तेरी सौतेली मां ने जो तुझे उपदेश दिया, जो बात का भले कटु वचन में कहा, परंतु तेरे हित की बात कही उसने। वो कैसे? बोले मैं तेरी सगी मां होकर के कभी तुझे ये उपदेश नहीं किया कि तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति होती है। वो तेरी सौतेली मां होकर के तुझसे कह रहे कि तपसाराध्य पुरुषम, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति कर, भजन कर, तपस्या कर। इसलिए हे ध्रुव अब की बार चूकना नहीं। तेरी सौतेली मां ने जो तुझे उपदेश दिया है, यह शरीर पाने का परम उद्देश्य यही है। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। सब कामों का, सब इच्छाओं का त्याग करके भजी राम, राम का भजन करो। ध्रुव जी ने कहा, मां आप जिस परमात्मा की प्राप्ति की बात कर रही हो, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां रहता है वो? मां ने कहा, बेटा वो तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो कहाँ नहीं है, वो सर्वत्र है। माँ यदि वो सर्वत्र है तो हमें दिखता क्यों नहीं, प्रकट क्यों नहीं होता? बोले ऐसे नहीं दिखता। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो सर्वत्र है, परंतु प्रकट कैसे होता है? तो कहते हैं प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। मां प्रेम से प्रकट हो जाए वो बात सही है, यदि वह सर्वत्र है, सब जगह है, तो दिखाई क्यों नहीं देता? मां ने कहा, बेटा जिस तरह से पुष्प में गंध होता है, सुगंध होता है, परंतु देखा नहीं जा सकता। दूध में ही घृत होता है, परंतु उसको देखा नहीं जा सकता, दूध से पाया नहीं जा सकता, उसका मंथन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को पाने के लिए तपसा राज पुरुषम, तपस्या रूपी मथानी से मथ करके उसको प्राप्त किया जाता है। इतना सुनते ही महाराज
5 वर्ष के ध्रुव जी ने अपनी मां को गुरु मान करके प्रणाम किया, प्रदक्षिणा करी और वन की तरफ चल पड़े। वन में जाकर के चारों तरफ देखने लग गए, कौन सी तपस्या करूं, कैसी तपस्या करूं, क्या करूं जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो। अब मैं अकेला हूं वन में, मेरे साथ कोई है भी नहीं जिससे मैं पूछ सकूं, कुछ कह सकूं, क्या करूं। अब यहां तो मेरा कोई सहारा भी नहीं है, अब तो मैं असहाय खड़ा हूं यहां। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके भगवान से कहा, प्रभु अब मेरा आपके अलावा कोई सहारा नहीं है, यदि हमारा कोई यदि सहारा है तो वो है आप। मैं आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी खोज के लिए आया हूं, आप ही एक सहारा हो। जब इस तरह से भक्त भगवान को पुकारता है कि भगवान अपने आप को रोक नहीं सकते। बोल भक्त वत्सल भगवान की हो, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सामरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सामरिया मेरे। घनश्याम सामरिया मेरे, घनश्याम सामरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सामरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सामरिया मेरे। तेरे बिन मेरा यहाँ कौन है, तेरे बिन मेरा यहाँ कौन है। तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ मैं, तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ मैं तो आन पड़ा तेरे द्वारे, तो आन पड़ा दर तेरे। घनश्याम सामरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे। घनश्याम सामरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में प्रभु, मैंने जन्म लिया जग में प्रभु। तेरी कृपा से नर्तन पाया प्रभु, तेरी कृपा से नर्तन पाया प्रभु। तू
किए उपकार घने रे, तूने किए घनकार घने रे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। रमण बिहारी लाल की जय हो। सब इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी ने वहां जाकर के भगवान से प्रार्थना करी। देखो, अंतःकरण में जब भगवत प्राप्ति की अभिलाषा सच में जग जाए तो शिष्य को गुरु खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु अपने आप पहुंच जाते वहां। भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि भगवान के समान, भगवान के तुल्य गुरुदेव श्री देवर्षि नारद उसी वन में प्रकट हो गए जहां वो प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही देवर्षि जी को पाया, चरणों में प्रणाम किया, आने का सारा रीजन बताया। पहले देवर्षि नारद जी ने ठोंक बजा के देखा कि प्रायः मरकट बैराग घरों को देख करके लोगों में बहुत होती है। कैसे? घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर, घर में तू मैं भाई, सीधे हम तो चले, अब वनवासी बनेंगे, हम तुम्हारे चक्कर नहीं पड़ेंगे, जिंदगी बर्बाद कर लिया। अब जा रहे हैं भजन करेंगे, हम तो अपने जीवन का कल्याण करेंगे। और जैसे 4 दिन आश्रम में रहे भैया, तहां पिंटुआ की याद आने लग जाती है। घर में भाई खटपट और चल बाबा के मठ पर। अब बाबा ने जैसे 4 दिन सेवा में रगड़ा, बाबा ने बताई कहाँ, बाबा हम तो रमते राम, हमें सब करना होता तो घरे में न रहते। तो ऐसे मरकट बैराग बहुत होते हैं। नारद जी को लगा कि छोटा सा 5 साल का बालक है, माँ की वाणी से विरुद्ध होकर के, दुखी होकर के वन में आया है। पता नहीं टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो कई प्रकार का बातें कही कि जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम यहाँ यत्न कर रहे हो, प्रयत्न करने आए हो, न जाने कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा विमलाता, न जाने कितने जन्मों से ध्यान लगाए बैठे हैं, परंतु आज तक उसकी एक झलक नहीं पा सके। तुम तो 5 वर्ष के हो। नारद जी की बात सुन करके प्रहलाद जी ने कहा, महाराज शरीर छूट जाए, प्राण छूट जाए, तन नष्ट हो जाए, परंतु अब लक्ष्य एक ही लेकर के आया हूं कि परमपिता प्राप्ति करके ही जाऊंगा। जब तक मैं परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं करूंगा, पग पीछे नहीं ले जा सकता मैं। नारद जी को विश्वास हो गया कि चेला पक्का है, ये घटने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है।
तब द्वादश मंत्र अक्षर का उपदेश किया। मधुबन में जाकर के इन्होंने अपनी तपस्या प्रारंभ करी। तपस्या के साथ साथ इन्होंने महाराज तप भी किया। श्री शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, परीक्षित, गुरुदेव भगवान श्री देवर्षि नारद जी के मुखारविंद से जिस मंत्र की प्राप्ति हुई थी, जो द्वादश मंत्र उन्होंने प्राप्त किया था, उसी मंत्र को गुरु सानिध्य में रह करके उन्होंने तपस्या करी। विधि कैसा? जब पहले मास में उन्होंने तपस्या प्रारंभ करी तो त्रियात्रांते कपित्थ वदरासन, त्रियात्रांते अर्थात 3 दिन में एक दिन बैर या कैंथ लेकर के तपस्या करते। जैसे आज उन्होंने खा लिया, फिर 3 दिन कुछ नहीं लेते, फिर चौथे दिन। ये पहले महीने की प्रक्रिया रही। और दूसरे महीने में उसका डबल, 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते या दुर्वा, जो दूब होता ना, या तो इसका रस या तो पेड़ से जो गिरे हुए सूखे पत्ते होते थे उसको खाते थे। और जैसे तीसरा महीना लगा महाराज, तो 9 दिन में एक बार केवल यमुना जी का जल, 9 दिन में एक बार केवल यमुना जी का जल पान करके फिर 9 दिन तक भजन करते थे, तपस्या किया करते थे। और जैसे चौथा महीना लगा महाराज, तो 12 दिन में एक बार अब जल भी छोड़ दिया उन्होंने। अब जल भी छोड़ दिए। अब 12 दिन में एक बार केवल प्राणायाम के द्वारा एक बार सांस अगर खींच लिया तो फिर 12 दिनों तक सांस नहीं ले पाते। लोग कहा करते हैं कि हम इतना तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, तब करते हैं, भगवान हमको मिलते नहीं। भगवान पक्षपात करते हैं। 5 साल के ध्रुव जी को मिल गए, हम उनसे ज्यादा तपस्या करते, हमको नहीं। अरे तपस्या करते हो, पर कैसी तपस्या करते हो? प्रहलाद जी, ध्रुव जी 12 दिन में एक बार सांस ले रहे हैं। आप 12 मिनट सांस रोक के दिखाओ, तुरंत रही बरखी की तैयारी होने लग जाती महाराज। ले चलो पानी घाट, अब राम घाट ले जाओ, हो गए, सांस रुक गए तो रुक गए, वापस आए नहीं। देवर्षि नारद गुरु जी से सानिध्य में तपस्या हो रही है। और जैसे 5वां मास लगा महाराज, तो सांस भी लेना छोड़ दिया उन्होंने। पंचमे मासनुप्राप्ते जितासनो निपात्मजः ध्यायेन ब्रह्मपदैकेन तस्थैस्थाणुरिवाचल। राम सिंह, जैसे 5वां माह लगा महाराज, ऐसे योग के द्वारा ऐसी प्राणायाम की आयु को खींचा महाराज, ऐसी ध्यान लगे, ऐसी समाधि लगी ध्रुव जी की कि पूरे वायुमंडल को अपने अंदर ही समाहित कर लिया। अरे भूमंडल की कौन कहे, बड़े बड़े इंद्र इत्यादि देवता भी छटपटाने लग गए महाराज। दौड़े दौड़े महाराज सब उसके पास गए, भगवान के पास गए। प्रभु हमारी रक्षा करो। किससे भैया? देवता हाथ जोड़ के बोले, नैवं विदामो भगवन प्राणरोध चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना
विदेहि तन्नो वृजनादिमोक्षम प्राप्तं वयं त्वां शरणं शरण्या। प्रभु हम आपकी शरण में, शरणम शरण्या, आप शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हो, हम आपकी शरण में प्रभु हमारी रक्षा कर। बोले किससे? कहते नैवम विदामो भगवान प्राण रोध, हमारे प्राणों को, हमारे वायु को, हमारी सांस को किसने रोक लिया? नैवम विदामो, हम नहीं जानते। जानते तो प्रभु आगे पास कहे आते, नहीं जानते इसलिए तो आगे पास में आए। भगवान ने आशीर्वचन दिया, मां भाई विबुधा श्रेष्ठा, डरने की कोई बात नहीं है। मेरा भक्त जो प्रहलाद है, आज मेरे ध्यान में ऐसा खो गया है, ऐसा खो गया है, पूरे वायुमंडल को अपने अंदर समाहित कर लिया है। भगवान ने सोचा कि अगर हम देर किए, पशु पक्षी इंसानों की कौन कहे, देवता भी प्राण रहित हो जाएंगे। भगवान तुरंत गरुड़ पे गरुड़ारूढ़ भय, गरुड़ा ध्वज को लेकर के भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने चल पड़े। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वहां पहुंच करके भगवान बहुत बुला रहे हैं, बेटा ध्रुव, भक्त ध्रुव, लाल ध्रुव, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मेरा दर्शन कर। ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे, अंदर तो जिस छवि को देख करके आनंदित हो रहे हैं, समुद्र हिलोरों में हिल रहे हैं, गोते लगा रहे हैं, वहां से बाहर ही नहीं आना चाह रहे हैं। फिर क्या था महाराज, भगवान ने जैसे अंदर की छवि को हटाया, हृदय में जो छवि बसी थी जैसे उसको हटाया, वैसे हबड़ा के आंख खोले तो जो अंदर बसा था वही सामने खड़ा था। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। चरणों में आके दंडवत किए, परंतु हम मन ही मन सोचने लग गए कि मैया ने तपस्या करने के लिए कहा, गुरुजी ने तपस्या कराई, पर ये नहीं बताया कि अगर भगवान आ जाए तो स्तुति प्रार्थना कैसे करूं। मैं तो 5 साल का हूं, ना कोई वेद जानूं, ना स्तुति जानूं, ना प्रार्थना जानूं, क्या करूं। भगवान समझ गए कि ध्रुव हमारी स्तुति करना चाह रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया, कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। भक्त ध्रुव की गाल से भगवान ने जैसे ही अपना पंचजन्य शंख को स्पर्श कराया, ध्रुव जी के सारे वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। हाथ